अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं आपको अपने कुशन दिखा रही हूँ। ये मैंने ख़ुद बनाए हैं, एम्ब्रॉयडरी है इनके ऊपर और ये बहुत ही पुराने हैं मेरे पास। ये असल में दिखा मैं इसलिए रही हूँ कि ये पहले मेरी शर्ट थी, कमीज़ थी और ये उसके स्लीव्स थे। इस तरह से स्लीव्स थे। इसके साथ की मेरे पास एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। ये तकरीबन 20 साल पहले के मैंने कुशन बनाए हुए हैं, आप देखें। और इनको कुछ नहीं हुआ और ये इतने आसान है बनाने, इतने आसान है और मैं आपको इतने आसान तरीके से ये बताऊँगी बनाने कि हर किसी का दिल करेगा कि अभी कपड़ा लें, सुई धागा लें और ये बना लें। और अगर आप ये सेम एम्ब्रॉयडरी ना भी करना चाहें तो जो आइडिया मैं आपको दूंगी उस आइडिया से आपके पास जो भी कोई इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा होगा आप उसके इस तरह के कुशन बना सकती हैं। तो ये तकरीबन ये देखें, इस पे ये मकड़ी टांका है। बहुत ही आसान है ये मकड़ी टांका बनाना और बहुत आसानी से बन जाता है और इसको धोने से, प्रेस करने से कुछ भी नहीं होता। ऊन के ये धागे लगाए हुए हैं, तो ऊन के धागे से ये बनाया गया है। और ये दोनों फ्लोर कुशन मेरे पास हैं। ये दोनों मेरे एक तकरीबन पहले मेरे पास ये कमीज़ होती थी, 27 साल पहले कमीज़ थी ये मेरे पास। आपने यकीन नहीं करना, 4-5 साल मैंने उस कमीज़ को पहना और फिर उसके ये मोटे कपड़े में, गर्म कपड़े में थी। तकरीबन ये जो गर्म कपड़ा जेंट्स का होता है इस तरह का ये कपड़ा था। तो ये सिर्फ उसके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी कमीज़ आगे पीछे से जो थी वो प्लेन थी। तो ये उसके स्लीव्स बनाए गए थे और ये ख़ुद हाथ से घर में बनाए हुए मैंने ख़ुद बनाए थे। तो वो कमीज़ फ्रंट से ख़राब हो गई, जल गई थी, ख़राब हो गई थी, पहनने के काबिल नहीं थी। तो फिर ये इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी कि इसको ज़ाया करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने वो स्लीव्स काट के तो इसके फ्लोर कुशन बना लिए इस तरह से। ये फ्रंट वाला हिस्सा जो स्लीव्स का है और ये बैक वाला इनका कपड़ा जो था वो कमीज़ का जो अगला पिछला हिस्सा था, कपड़ा था, सही कपड़ा था, वहाँ से काट के तो ये बैक वाला पीस निकाल लिए और फ्रंट वाले जो थे वो स्लीव्स से निकाल लिए इस तरह से। और ये किस तरह से छापे गए हैं, किस तरह से बनाए गए हैं, ये मैं सारा आपको तफसील से बताऊंगी। इसके मैं आपको बताने के लिए ये एक और दिखाती हूँ। मेरे पास इसके साथ की एक वाइट कमीज़ है और वो भी तकरीबन इतनी ही पुरानी है। वो इतनी पुरानी तो नहीं है, वो तकरीबन 10 साल पुरानी है। और उसके स्लीव्स पे भी फिर मैंने यही डिज़ाइन बनाया था, लेकिन वो कमीज़ भी अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो ये वाली कमीज़ है ये देखें, इसके भी मैंने ऐसे ये बनाए स्लीव्स वाइट पे येलो कलर से, ये देखें। और ये तो बहुत ही प्यारा लगता था, ये मेहंदी कलर की पत्तियाँ और येलो कलर के फूल मकड़ी टांके में ना। तो ये भी इसके स्लीव्स हैं, लेकिन ये कमीज़ भी अब 10 साल पुरानी है। ये अब वाइट थी तो इसलिए ये ख़राब हो चुकी है। ये देखें, इस पे ये इस तरह से दाग लग चुके हैं और वैसे भी इतनी पहनी नहीं गई। तो अब ये इस पे बाकी की ये डिज़ाइनिंग भी चले आपके साथ ही शेयर कर देती हूँ। ये इसके दामन पे मैंने बनाया था येलो कपड़ा लगा के। तो ये जो ऊन का धागा मेहंदी कलर का ये वाला है, इसी कलर डबल करके फिरकी पे भर के तो ये इसकी सिलाइयाँ लगाई थी और वो नीचे येलो पट्टी लगाई थी और साइडों पे ये वाइट और येलो लेस लगा के तो ये दामन आगे पीछे से इस तरह से बनाया था। और इसके गले पे भी ये ऐसे ही डिज़ाइनिंग की थी और ये ऊन की मेहंदी कलर की लेस बहुत प्यारी इसके साथ मैच हो रही थी, ये लगाई थी। ये तो इसके चलो जी डिज़ाइन हो गया, ऐसे मैंने आपसे शेयर कर दिया। असल बात ये बतानी थी आपको कि अब मैं इसके भी इंशाल्लाह मेरा दिल कर रहा है कि अब इसके भी मैं ऐसे ही ये कुशन बना लूँ, क्योंकि ये भी ज़ाया एम्ब्रॉयडरी करने को दिल नहीं करता। इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी इतनी मेहनत से की गई है। तो इसके भी मैं इंशाल्लाह जब कुशन बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। ये मैं खोल लूँगी इधर से सिलाई और इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो जितना मुझे ये इतना चौड़ा सीधा हो जाएगा, अगर कम भी पड़ेगा तो साइडों पे फिर मैं प्लेन यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा वो साइडों पे थोड़ा थोड़ा डाल लूँगी, तो अपने कुशन की मैं ये पूरी कर लूँगी ना।
और बैक भी होगी जो वो इधर से ये हिस्सा काट के तो कुशन की बैक बन जाएगी। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किस तरह से आपने बनाना है। ये कुल इसकी 11 लाइनें हैं, ये इस तरह से कुल आपने 11 लाइनें बनानी है। और ये किस तरह से बनाना है ये मैं आपको इतनी आसानी से बताती हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 1 स्केल जितना चौड़ा है ये वाला ना, ये एक पट्टी 1 स्केल, ये 1 इंच कह लें, 1 इंच चौड़ी है। तो आपने आराम से ये ऐसे ही लाइनें लगा लेनी, कपड़ा लेना है उसके ऊपर इस तरह से 1 स्केल रख के, स्केल जितना ही है ये इधर से 1 इंच चौड़ा, आपने ये 1 इंच चौड़ी 11 लाइनें लगा लेनी है। नीचे वाली ये देखें 3 लाइनें जो हैं वो बराबर हैं, यानी इधर से और इधर से इनकी एम्ब्रॉयडरी जो है 3 लाइनों की नीचे वालियों की ये बराबर है। ये देखें इधर से और इधर से ये 11 लाइनें, 1 2 3 आपने एक जैसे बनाने हैं। ये 2 इंच का ये डब्बा है, आपने 1 इंच चौड़ा ऐसे लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद आपने ये 2 इंच के फासले पे रख के ये देखें, ये इधर से 2 इंच छोड़ के इस रुख को लाइनें 3 लगा लेनी है, 2 इंच छोड़ के। तो ये 1 इंच खुला और 2 इंच लंबा एक डब्बा आपके पास आ जाएगा। 3 लाइनों में आपने इनको एक जैसा बनाना, ऊपर से फिर आपने ये देखें इसको एक एक कम करते जाना है। पहले आपकी ये 11 लाइनें होंगी, तीन लाइनें आप 11 डब्बों की बनाएंगे। उसके बाद एक खाना इधर से कम कर देंगे, एक खाना इधर से कम कर देंगे, और फिर उससे ऊपर वाली पे भी एक कम कर देंगे, उससे ऊपर वाली में भी एक कम कर देंगे, उसके ऊपर वाली में भी एक कम कर देंगे, और उसके ऊपर वाली में भी एक कम कर देंगे। इस तरह ये देखें, इधर से ये 11 लाइनें हैं और इधर से ये बन जाएंगी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगी ये आपके पास। और ऊपर से ही इस तरह से होगा, पहले 1 डब्बा, फिर 3, फिर 5, एक एक बढ़ता जाएगा इस तरह से। उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ गई होगी, और ये बहुत ही आसानी से आप ना बना सकेंगे। ये मकड़ी टांका है, ये मैं अभी आपको फ्रेम लगा के दूसरे कपड़े पे बताती हूँ कि ये कैसे बनाती हैं। ये बहुत आसान लगेगा। और साइडों पे ये मैंने इसके फोम वाली पाइपिंग, जो फूल का कपड़ा था, कलर था, उसी कलर का ये कपड़ा लेके तो इसमें ये फोम वाली पाइपिंग दे दी, और इतनी प्यारी ये लगती थी। ये सिंगल पैर के साथ लगती है और आसानी से लग जाती है, दूसरे पैर से नहीं आप लगा सकेंगे। पहले इसको डबल कपड़े में फोम को रख के आपने नीचे वाले कपड़े को सिलाई लगा लेनी सारे को, बाद में आप ऊपर वाला रख लें। तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं अगर रखी जा सकती तो आसानी इसी में ही है। तीनों भी आप रख सकते हैं कि नीचे वाले कपड़े के ऊपर ये और फिर ये, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगी। पहले आप एक कपड़े को लगा लें, उसके बाद दूसरा कपड़ा उसके ऊपर रख के लगाएं। तो ये बहुत आसानी से फोम वाली ये पाइपिंग भी आप घर में कर सकते हैं। और इसको बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो इसका साइज़ है, तकरीबन ये फूल का साइज़, ये देखें, ये जो फूल का साइज़ है ना, ये आपकी मैं आसानी के लिए बता रही हूँ कि ये सिक्का है मेरे पास, ये वाला 2 रुपए वाला सिक्का, ये इसी साइज़ का आपने बनाना है। ये देखें, इसको आपने बस इस तरह से रख के इस तरह से लाइन लगा लेनी। ये मैं आपको रख के भी इस पर बताती हूँ। ये देखें, ये सेम इसी साइज़ का है, जिस साइज़ का ये है ना, इस साइज़ का। तो आपने इसको ऐसे रखना है। घर में आप आसानी से स्केल और इस सिक्के से ये सारा घर में ट्रेस कर सकते हैं, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से आपने स्केल से लाइनें लगा लेनी है, और बाद में इस तरह से ये सिक्के से आपने आउटलाइन बना लेनी है, और फिर इसके ऐसे आपने अंदर लाइनें लगा देनी है इस तरह से। ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से आपने सब लाइनें लगा देनी है, और इसके ऊपर फिर ये आप ये ड्रा कर लें अपनी पत्तियाँ। और पत्ती ड्रा करनी तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ये तकरीबन इतनी आपने एक पत्ती ऊपर, ये देखें, और दो पत्तियाँ इसकी ये नीचे। चलें जी, ये आपका बन गया पैटर्न। और ये देखें, इसके नीचे आपने फिर इस तरह से आपने सारे पे बना लेना है।
हर दफ़ा नया ना बनाएं आप, कि हर दफ़ा नया बनाएं। बस आप ये एक ही बना लें और इसके नीचे रखें कार्बन पेपर, ब्लैक पेपर जो होता है, और इसको आप बटर पेपर, वो जो बटर कागज़ होता है बटर पेपर, उस पर बना लें। और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो आप घर में फिर बारी बारी हर दफ़ा नया बनाने से बेहतर है बस ये एक आप पैटर्न अपने पास बना लें और हर डब्बे के ऊपर रख के आप उसको कर लें। वो मैं आपको बताती हूँ वो आप कैसे करेंगे। ये देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि आपने सिर्फ ये एक फूल बनाना है, बजाय इसके कि आप इतने सारे खाने और हर खाने में नया फूल बनाएं और नया उसको फिर वो मुख्तलिफ भी हो जाते हैं। और ये एक ही होगा आपके पास तो सारे खानों में आपका एक जैसा ही फूल बनेगा। आपने ये बुक शॉप से 2 चीज़ें लेनी हैं। ये कार्बन पेपर इसको बोलते हैं, ये ब्लू कलर में भी होता है और ये ब्लैक कलर में भी होता है। दोनों कलर में होता है, काम दोनों का एक ही है, कोई फ़र्क नहीं। बेशक आप ब्लू मिले ब्लू ले लें, ब्लैक मिले ब्लैक ले लें। आपने नीचे कपड़ा रखना है सबसे पहले जिस पे आपने छपाई करनी है। ऊपर आपने ये कार्बन पेपर रखना है और फिर आप पहले लाइनें तो अपनी बेशक ऐसे ही लगा लें, वो तो कार्बन पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हर खाने में इस तरह से देख के अपने खाने के हिसाब से आपने ये नीचे रखना है, कार्बन पेपर नीचे रखना है और ये बटर पेपर जो है इसके ऊपर आपने ये अपना एक फूल बस बना लेना है। और इसको इस तरह से ये कार्बन पेपर आपने उल्टा रखना है। इसकी जो शाइन वाली ये एक साइड होती है शाइन वाली, एक होती है इस तरह की शाइन वाली जो साइड होती है उसको नीचे की तरफ करते हैं। बस इतनी 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। और फिर आपने ये जनाब इस तरह से इसके ऊपर कच्ची पेंसिल से, आपको कोई मार्कर या बॉल पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, कच्ची पेंसिल को ज़रा ज़ोर से दबा के, आराम आराम से नहीं, दबा के आपने इसके ऊपर इस तरह से फेर देना है बस। ये देखें तो ये इतनी आसानी के साथ आपका घर में बन जाएगा। कोई भी अपने बच्चों की फ़्रॉक पे छोटा मोटा डिज़ाइन बनाना हो, बजाय इसके कि हम बाज़ार जाएं वो बनवाएं, तो आप ये घर में इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा ये नीचे वाला बन गया, ये पत्ती रह गई, ये लें, ये देखें ये बन गया। तो इस तरह से आपने ये सारे बना लेने हैं। इसके बाद मैं आपको ये अभी सुई धागे से बना के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आपका बनेगा। और यकीन करें कि ये इतनी प्यारी लगेगी कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनना है। ये मैंने एक फूल ट्रेस कर लिया है और इस तरह से आपने इसको करना है। ये ऊन का डबल धागा है, ऊन का जो गोला होता है उसमें डबल ही धागा होता है, डबल करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले आपने इसकी ये सारी लाइनें लगा लेनी है। ये तकरीबन 8 लाइनें बननी हैं इसके अंदर ना, तो आपने पहले सारी ये लगा लेनी है। किसी साइड से निकाल लें, किसी साइड से लगा लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर से लगानी है इधर से लगानी है। बस 8 लाइनों को आपने इस तरह आउटलाइन करना है। किसी भी साइड से निकलती है निकाल लें, सेंटर से निकाल के आपने इस तरह से इनको बारी बारी 8 लाइनों को इस तरह से आपने कर लेना है। इतनी आसानी से बनता है और ऊन का धागा जो होता है उससे जल्दी जल्दी बन जाता है ना, मोटा होता है, देर भी नहीं लगती बनाने में। तो इस तरह से आपने ये सारी लाइनें इसकी कर लेनी है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने शुरू कैसे करना है। बस एक दफ़ा शुरू कर लें, दिल करता है बनाते जाएं। गेम एक लगती है, बहुत मज़ा आता है बनाने में ये टांका। ये हो गई जनाब हमारी 8 लाइनें। और अब आपने इसके इधर से सेंटर से निकालना, किसी जगह से निकाल लें। करना आपने क्या है कि ये एक लाइन जो है इसको सुई के ऊपर करना और एक को नीचे करना, यानी पहले हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। ये पहली लाइन जो है आपने इसे नीचे कर देना और दूसरी का उठा लेना है, फिर अगली नीचे और उससे अगली उठा लेनी है। इस तरह से बारी बारी बस करते जाना, घुमाते जाना, करते जाना। अब ये नीचे तो ये ऊपर, ये नीचे तो ये ऊपर, इस तरह से बस। कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत ही आसानी से ये आपका बन जाएगा। अब ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, इस तरह से बस आपने इसको घुमाते जाना। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 2 3
लाइनों को आप इस तरह से कवर करती जाएंगी तो ये आपका मकड़ी टांका जो है ये बनता जाएगा और इतनी आसानी से बनेगा और आपको इतना मज़ा आएगा कि आप खुश हो जाएंगे। और ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी है भी इतनी पायदार, इतनी मज़बूत कि आप इसको देख के यकीन नहीं करेंगे कि ये 27 साल पुरानी एम्ब्रॉयडरी है मेरी, इतनी अच्छी है ये। मैं आपको ये अभी थोड़ा सा और बना के तो फिर दिखाती हूँ। ये मकड़ी टांका 2 तरीक़ों से बनता है। एक तो मैंने ये बताया कि मैं आपको अभी और बताती हूँ। ये तो है, एक आप ऊपर करते जाएं, एक नीचे करते जाएं। तो एक और है जो ये वाला है ना, ये और है, ये बाल डालना है हर एक लाइन पे, हर एक जो धागे की लाइन है ना इसको बाल डालना है। ये मैं आपको बताती हूँ। ये और तरह से मैंने बनाया है और वो जो है वो और तरह से है। ये है कि आपने एक को नीचे करना है, एक को ऊपर करना और उसके अंदर से बस ये देखें धागा गुजारते जाना, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने एक छोड़ के एक के अंदर से आपने, ये अब बड़ा हो गया है ना तो अब एक एक करके ये आएगा। इस तरह से आपने एक को छोड़ते जाना लाइन को और एक के ऊपर से गुजारते जाना। ये वाला जो है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें हर ये जो लाइनें हम धागे की लगाते हैं हर एक में इस तरह से बाल डालना होता है, बाल डाल के एक एक करके करते हैं। ये भी मैं आपको भी बताती हूँ, मैं आपको दोनों बताती हूँ और ये बहुत ही आसान है। ये देखें, ये तो छोटी बच्ची को भी आप दे देना तो वो भी बना देगी आपको। इतना आसान और इतना मज़ा आता है और ये एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल ख़राब नहीं होती। पायदार काम है, मज़बूत काम है और ख़ुद किया हो हाथ से तो उसके करने का तो मज़ा ही और है ना। मैं आपको दूसरा भी अभी बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने आपको और तरीके से बताया था ना, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये सेम ये वाला तरीका है। इसी तरह से जैसे हमने उसकी पहले आउटलाइन ये लाइनें 8 लगाई थी, ऐसे ही हमने किसी भी साइड से आप निकालते जाएं तो इसकी 8 लाइनें ये लगा लें। फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसे। ये देखें, ये मैंने 8 लाइनें लगा ली इसकी। अब इसका ये है कि इसका हमने एक उठाना, एक छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका हमने यहाँ से एक कहीं से सुई निकाल लें नीचे से। आप इसके हर एक ये इसको धागे को हमने इस तरह से ना बाल डालते जाना, हर एक को इस तरह से आपने धागा इस तरफ रखना है पीछे की तरफ अपनी तरफ, और ये हर एक को इस तरह से बस बाल डालते जाना। इतना ही काम है इसका भी। ये भी बहुत आसान है। तो ये सेम ये वाली चीज़ बनेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप यही टांके के कुशन बनाएं। आपके पास कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाली अपनी सूती कमीज़ है, उसके बाजू के काम है, दामन के काम है, कहीं भी काम है, आप उसको यूज़ कर सकती हैं। ये तो सिर्फ़ एक आइडिया देना था कि इस तरह से आप अपने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों को कुशन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इतना आसानी से ये आपका बनता जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं। आपने सिर्फ ये धागा जो है इसको इधर पीछे रखना है अपनी तरफ और इस तरह से ये आपने बस बाल डालते जाना है। इतना आसान है, बस धागा पीछे रखना है, धागे को आपने आगे नहीं आने देना। और हर एक ये जो हमने आउटलाइनें लगाई हुई हैं धागे की, हर एक धागे में से इसको गुजारते जाना है बस इस तरह से। तो ये खुद ब खुद ही ये आपका बनता जाएगा। ये देखें, ये इसी तरह से आपका ये बन जाएगा। मकड़ी टांका इसे कहते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा और बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है अब। तो ये आप कोई भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने सेम टू सेम यही बनाना है। जो फूल आपको बनाना आता हो, जो फूल आपको अच्छा लगता हो, ये तो एक सिर्फ़ एक आइडिया है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। और ऊपर जो है वो सिंपल पत्तियाँ जो होती हैं वही पत्तियाँ आपने बना देनी हैं। जिनको थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी करनी आती होगी वो जानते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो आप कोई सा भी फूल का डिज़ाइन ये बना लें और इस तरह से ये हर एक को बस आपने बाल देते जाना है। ये देखें, पत्तियों का भी मैं आपको करके बता देती हूँ कि ये किस तरह से पत्ती है, फिलिंग वाली पत्ती। तो ये बहुत ही एक यूनिक आपके कुशन बनेंगे और आपको खुशी भी होगी बना के कि हमारी एक वो चीज़ जो बिल्कुल बेकार पड़ी थी, जब आप उसके कुशन बनाएंगे तो हर कोई उसको पकड़ के ज़रूर देखेगा कि ये आपने कहाँ से लिए हैं, किसने बनाए हैं। बाज़ार से रेडीमेड तो हर कोई ले लेता है, बना ही लेता है, उसको कौन देखता है।
हाथ की बनी हुई चीज़ को हर कोई पकड़ के देखता है कि हाँ जी वाकई ये हाथ की बनी हुई, घर की बनी हुई चीज़ है। और जो खुशी बंदे को होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है ना, कि अपने दिल को खुशी मिलती है कि हमने एक बेकार चीज़ से इतनी कारआमद चीज़ बना ली। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। कुछ बना लें, कोई भी बना लें आप इस तरह से। ये तो बहुत ही एक आसान था ना जो मैंने आपको बताया। नीचे निकाल के इसको पक्का करके फिर मैं इसकी पत्ती आपको बताती हूँ। ये देखें, ये पत्ती बनानी तो बहुत ही आसान है। और ये देखें ये कितना प्यारा बना है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कैमरे में कलर अच्छा सही नहीं आ रहा है, ये मैंगो कलर सा है और यहाँ लेमन सा नज़र आ रहा है। ये बहुत प्यारा कलर यहाँ लग रहा है और इसके साथ ये मेहंदी पत्तियाँ बहुत प्यारी लगेंगी। बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से आपने सेंटर से पत्ती लेनी होती है। ऊन का धागा 1 मिनट में ये सारा हो जाता है। एक दफ़ा आपने सेंटर से लिया और फिर एक दफ़ा इधर से धागा निकालना, एक दफ़ा इधर से। इस तरह ये पत्ती बनती जाएगी आपकी बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें, इतना आसान है कि 1 मिनट में एक पत्ती, ये 1 सेकंड में बनने वाली पत्ती है। ये देखें, बस इतना सा इसका काम है। आपने पहला दरमियान से लेना है और फिर इस तरह से ये पत्ती आपकी बन गई। और ये नीचे जो इसकी डंडी होती है ये वैसे ही आप इस तरह से बना सकते हैं। मोटी मोटी आउटलाइन इसकी इस तरह से देते जाते हैं, सीधा डंडी टांका इसको कहते हैं। तो ये इस तरह से ये दरमियान वाला बन जाएगा। इतना टांका ले लेके आपने ये बना लेना। ये तो बहुत ही आसान है, हर कोई जानता है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। जो भी बंदा थोड़ा बहुत धागे का काम करना जानता है उसको पता है कि ये कैसे करना है। ये देखिए, और इसी तरह ये पत्ती बना लेनी है आपने इस तरह से। एक साइड, एक दफ़ा उधर से एक दफ़ा उधर से। छोटी छोटी पत्तियाँ, तो बड़ी पत्तियाँ भी हों तो इस तरह आसानी से बन जाती हैं। एक दफ़ा उधर से आप सुई निकाल लेंगे, एक दफ़ा दूसरी साइड से नीचे नीचे करके स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपकी पत्ती बन जाएगी। ये देखिए, आप एक दफ़ा ये बनाएं सही, फिर देखें आपको कितनी दाद मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन बनाएं। आपके पास जो भी घर में पुरानी कमीज़ एम्ब्रॉयडरी वाली पड़ी है, दुपट्टा पड़ा है, कोई ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी है, कहीं पे भी कोई भी एम्ब्रॉयडरी है, पकड़ें और उसका बनाएं कुशन। और फिर देखें आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। जब सारे इतनी तारीफ़ करेंगे, सबको इतना पसंद आएगा। तो ये मेरा इतने साल पुराना है, 20 साल पुरानी एम्ब्रॉयडरी, 27 साल पुराना है एम्ब्रॉयडरी और 20 साल पुराना ये कुशन है, लेकिन लगता है कोई इतना पुराना। ये देखें कितना प्यारा बन गया। बस यही छोटे बच्चों के फ्रॉक पे ये बना दें, एक एक कितना प्यारा लगे। बस एक मोटिव है छोटा सा, और ये देखें इस स्टाइल से बना दें। ये देखें, और इसी स्टाइल में इसको छाप लें। ये मैंने आपको बता दिया, 3 सीधी लाइनें, 11-11 खाने हैं, और उसके बाद 3 के बाद ये एक एक छोड़ते जाएं। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बस आप इसको ट्रेस कर लें। ट्रेस करने का तरीका भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब आप सिएं, और इधर से ये आसान है, ओवरलैप करके इस तरह से आसानी से आपने इसको बस सिलाई कर लेना, और इधर से इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा और आप खुश होंगे ये देख के।